अस्सलाम वालेकुम। हम जब किसी से बात करते हैं, जब कम्युनिकेशन हो रही होती है, उसमें सबसे मुश्किल क्या चीज़ होती है? आप लोग सोच रहे होंगे क्या चीज़ होती है? सबसे मुश्किल होती है किसी बंदे को उसकी बुराई बताना, किसी बंदे को कन्वर्ट करना, किसी बंदे को ये कहना कि तुम में ये बात गलत है। जितने लोग मैंने देखा है हमारे इर्द गिर्द, वो ये कहते बहुत हैं कि हम बहुत ओपन माइंडेड है। आपने ये बहुत लफ्ज़ सुना होगा, मैं तो हर बात सुन लेता हूँ, मैं हर बात सुन लेती हूँ, मैं सबसे ज़्यादा ओपन माइंडेड हूँ, मुझे आप बात बताओ। जो ही आप बात करते हो तो आप उस बंदे का रंग, उस बंदे की आइज़, उस बंदे के हैंड्स, उस बंदे के जेस्चर्स, वर्बल और नॉन वर्बल क्लू देखें कि वो बंदे के लिए कितना मुश्किल होता है। और साइकोलॉजी इसको ये कहती है कि सबसे मुश्किल थेरेपिस्ट के लिए भी ये फेज़ होता है जब वो इस फेज़ को कवर करता है। इसलिए जब हम किसी से बंदे से बात करें तो उसके कुछ रूल्स होते हैं ताकि उस बंदे के साथ वो बंदा आपकी बात समझ सके। इसी तरह से बच्चों के साथ भी होता है कि जब बच्चों को कन्फर्ट करना है आपने, रादर देन दैट, जब तक आप बच्चों को प्रूफ ला के ना दो तब तक वो बात मानते नहीं है। इसी तरह से बड़े लोग होते हैं, वो भी ये बात नहीं मानते क्योंकि उन्होंने बचपन से ये चीज़ें लर्न की होती हैं। अब आपका इनकाउंटर हो गया किसी बंदे के साथ, तो आपको किस तरह से जाना है? सबसे पहले आप अपने आप को काम डाउन रखें, अग्रेसिव नहीं हो। आपको बात पता चली है, प्रॉपर टाइम देखें जिसको प्राइम टाइम कहते हैं। उस बंदे का मूड देखें कि वो बंदा किस स्टेज में है, किस सिचुएशन में है। ये तो नहीं कि वो टायर्ड है, वो डाउन है, या ये कि कोई और बात उसके जहन में चल रही है, क्योंकि वो आपकी बात को बिल्कुल ध्यान नहीं देगा। वो समझेगा आपने उस पर अटैक कर दिया है। आप अपने दिल को ज़हनी तौर पे ये सोचें कि मैंने किसी का भला करना है, या ये कि मैंने अपनी बात दूसरे तक पहुंचानी है। मुझे हर वो रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए जो मैं अपनी बात दूसरों को समझा सकूं। तो नंबर 1 पे आपने काम डाउन रहना है। नंबर 2 पे उसकी आदतों को अंडरस्टैंड करें कि जब उससे नेगेटिव बात की जाती है, जो उसके बारे में नेगेटिव होती है, उसको लेता कैसे है। तो बात को छोटे छोटे पीसेस में करके करें। एक ही दफ़ा में सारी बात ख़त्म करके उस बंदे से करके फिर ना आप निकले। देखिए कि अगर तो उस बंदे का रंग चेंज हो रहा है, उस बंदे की लैंग्वेज चेंज हो रही है, उस बंदे का फेस चेंज हो रहा है, तो फिर आप फील कर लें कि वो बंदा फील कर रहा है इस बात को। वो अभी आपकी बात नहीं सुनेगा। डेफिनेटली वो आपको कहेगा कि आई एम ओके विद दैट, यू कैन टेल मी, आई एम वेरी ओपन माइंडेड, लेकिन वो होगा नहीं इस तरह से। तो आप उस वक्त बात नहीं करें। सेकेंड टाइम आप फिर ट्राई करें, बात थोड़ी थोड़ी लेके चलें। तो वो क्या, आहिस्ता 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 एक बंदा रेडी हो जाता है। यहाँ पे अमेरिका में बहुत अच्छी बात होती है कि डॉक्टर पहले बता देते हैं कि आपको टिंच फीलिंग आएगी, आपको बिटर फीलिंग आएगी, इस तरह की फीलिंग आएगी। अगर किसी बंदे को पता हो, आप किसी बंदे को कहते हैं भी मैं तुम्हें थप्पड़ मारने लगा हूँ, तो वो रेडी हो जाता है। अब अचानक थप्पड़ मारे, हर तरफ ये चीज़ फैल जाती है। इसलिए अचानक कोई बात नहीं करें, प्लान करें। प्लान करने के बाद उस बंदे के मूड को देखें, मूड के बाद टाइम को देखें, किस टाइम पे आपने बात करनी है। अगर आप किसी का भला चाहते हैं, ऐसा होता नहीं कि वो आपका दुश्मन हो जाए। वो आपका दोस्त रहेगा, आपकी बात को अंडरस्टैंड करेगा, लेकिन आप लोगों का लेवल एक दूसरे के साथ वो होना चाहिए। अगर वो लेवल नहीं होगा तो वो बंदा आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। फिर आप कोशिश करें कि अगर आप किसी की भलाई चाहते हैं, किसी तीसरे बंदे के जरिए, जो बैक बाइटिंग में, गॉसिपिंग में ना जाए, लेकिन उस बंदे की वो हेल्प कर सके। इस तरह से आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर बात आपकी अपनी है, आपने अपने से रिलेटेड किसी बंदे को बात बतानी है, उसमें भी ये सारे फैक्टर्स का ख्याल रखें। बट ऑन द टॉप ऑफ दैट इस बात का ख्याल रखें क्योंकि ये आपकी अपनी बात है। जब इंसान की अपनी बात आती है, उसमें जज्बात ज़्यादा आ जाते हैं, उसमें अपना हमारा डिफेंस सिस्टम आ जाता है, हमारा अपनी ईगो आ जाती है। इन तीनों चीज़ों को हम अपने को टेकन केयर करके फिर अगले बंदे से बात करें और उस चीज़ की पहले प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये आसान बात नहीं है। कहने को बड़ी आसान बात है, लोग कह देते हैं मैं तो बड़ी सीधी सादी बात करता हूँ, मुझे तो मुंह में बात करने की आदत है। मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे से लगी चुपीटी बात नहीं होती है। बात ये होती है, खुली बात कर देना, सीधी बात कर देना बहुत आसान होता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप शुगर कोटेड बात करें, अच्छे तरीके से अपनी बात को, अपना मुद्दा अच्छे तरीके से बयान करें। अगर आप वो बात अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं तो उसमें इतना वावेला मचाने की ज़रूरत नहीं रहती है। आप लोग, जो बंदा बहुत मुंह फट होता है, जो बंदा बहुत ज़्यादा बात कर देता है, जो बंदा दूसरे बंदे को अंडरस्टैंड नहीं करता, उसके दोस्त बहुत कम होते हैं और वो बंदा अकेला बहुत होता है। क्योंकि जब उनका ईगो और डिफेंस सिस्टम होता है वो बड़ा स्ट्रांग होता है, उनको उस स्टेज पे लेके आना कि वो आपकी बातें सुने इजी नहीं है। कोशिश करें कि अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लेके आए सबसे पहले। उसके बाद जिस बंदे को डील कर रहे हैं उसके मुताबिक डील करें। बच्चा है तो बच्चे को बच्चे के मुताबिक, बड़ा है, कोई मैं आदमी है, कोई दादा है, कोई सास है, ससुर है, हर बंदे के लिहाज से आपका वे डिफरेंट होना चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है कि मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसा ही करूँगा। तो ऐसा करने से आपके रिलेशनशिप खराब होते हैं, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो घर पे हो। आपके हर जगह आपको प्रॉब्लम आती है। ऑन द टॉप ऑफ दैट क्या होता है, आपकी हेल्थ इफेक्ट होती है, क्योंकि
کیونکہ اس طرح کرنے سے آپ کے اپنے اندر رہنے سے بہت سارے نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہوتے ہیں، آپ کے جو ہارمونز ہوتے ہیں، جو کارٹیزول ہوتا ہے وہ زیادہ امٹ کرتا ہے، اور وہ آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کے جاتا ہے، لونلینس کی طرف لے کے جاتا ہے، اور آپ کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے۔ بہت ساری کازز ہوتی ہیں جہاں پہ انسان کو کنفرٹ کرنا نہیں آتا، اپنی پرسنالٹی کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، اور اپنی وہ بات بتا نہیں سکتا، اور جب وہ بتاتا ہے بڑے اسٹریٹ فارورڈ وے میں بتاتا ہے۔ تو کوشش کیجیے آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں۔ ہوپ اٹ ہیلپ یو۔ تھینک یو ویری مچ۔